service matter case title as R. Sood versus Union of India, Honorable Supreme Court of India. I am member of Legal Gyan channel. Today we will learn about no disciplinary proceeding against government employee if same is discharged by Honorable Court. Honorable Supreme Court of India has clarified that once a criminal court discharge an accused on the same facts and the department chosen that forum, department proceeding cannot be begun or continue. Honorable Supreme Court of India ने ये इतिहास का फैसला दिया है। इस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है, अगर किसी कर्मचारी को, किसी ऑफिसर को किसी कोर्ट से किसी क्रिमिनल केस में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, बरी कर देता है, उसमें चार्ज ही नहीं लगे, तो जो डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग है, डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग है, वो नहीं हो सकती, पर शर्त है कि डिपार्टमेंट ने खुद ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग जड़ी है खुद लेके ऑनरेबल कोर्ट में गए हों। इस केस में डिपार्टमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये केस लेकर पहुंचा था और सेशन कोर्ट ने एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज मीन के उस पर चार्ज ही नहीं लगे, केस चला ही नहीं। जब किसी एक्यूज पर चार्ज ही नहीं लग रहे तो केस क्या चलेगा, तो ट्रायल चले ही नहीं, पहली स्टेज पर उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो जब सेशन कोर्ट ने किसी को डिस्चार्ज कर दिया, उस एम्प्लॉय पर डिपार्टमेंट ना तो कोई प्रोसीडिंग शुरू कर सकता है और ना ही कंटिन्यू कर सकता है, वो लीगल पाई गई है। The Honorable Apex Court has allowed the criminal appeal number 6929-6930 of 2002 of an officer of Union Government on April 15, 2026, setting aside his 1993 dismissal from government job as illegal. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 अप्रैल 2026 को एक सिविल अपील नंबर 6929-6930 की ये सिविल अपील है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्यूज की ये अपील एक्सेप्ट कर ली और उसको जो टर्मिनेशन किया था 1993 में यूनियन गवर्नमेंट ने, वो बहाल कर दिया, क्योंकि वो 1993 की जो टर्मिनेशन है वो इलीगल पाई गई है। क्योंकि 1990 में सेशन कोर्ट उस ऑफिसर को डिस्चार्ज कर रही है, कोई चार्ज नहीं लग रहा उस पर, और डिपार्टमेंट उस पर 1993 में कार्रवाई कर उसको टर्मिनेट कर रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को इलीगल बतलाया है। That applicant was dismissed by the Union Government in September 1993 regarding a 1987 criminal incident. Even after that, a session court discharged to applicant in 1990. इस केस में जो दोषी कर्मचारी है, जो पीड़ित है, उस पर 1987 का एक क्रिमिनल केस डल गया था। वार और डिपार्टमेंट उस केस को लेकर सेशन कोर्ट में पहुंचा था
और सेशन कोर्ट ने 1990 में दोषी कर्मचारी को डिस्चार्ज कर दिया। मगर इससे बाद में जो भी वहां तक एम्प्लॉय को रिलीफ मिल गया 1990 में, मगर 1993 में डिपार्टमेंट ने विभागीय कार्रवाई के दौरान उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया। That is single judge of the Honorable Delhi High Court set aside of dismissal was barred by the 3-year limitation period. Honorable High Court ने इस केस में जो अपील आई थी वो लिमिटेशन के कारण रद्द कर दी थी। मगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अभी डिसीजन आया है उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो डिसीजन है सेट असाइड कर दिया। नेक्स्ट, that Honorable Apex Court explained that discharge is a pre-trial termination of proceeding for lack of evidence, so a discharge by a criminal court stands on a better footing than acquittal. Thus administration action is barred by both scenario. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियर किया है कि जो डिस्चार्ज होना है, डिस्चार्ज मीन उस पर चार्ज ही नहीं लगे, उसको केस चला ही नहीं है, वो बरी होने से बेटर है। देखो बरी तो तब होता है जब सारे सवाल जवाब आ जाएंगे, सारी एविडेंस आ जाएंगी, सारी रिकॉर्ड पेश हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, वो बरी होता है। या पनिशमेंट होएगी या बरी होएगा, जब बरी होता है। मगर इस केस में तो डिस्चार्ज किया गया है उसको, उस पर चार्ज लगे ही नहीं, शुरू में उसके बरी कर दिया, मुलाजम सॉरी डिस्चार्ज कर दिया है, तो उस पर केस ही नहीं चला। तो दोनों सिनेरियो में चाहे एम्प्लॉय डिस्चार्ज हुआ हो चाहे एम्प्लॉय बरी हुआ हो, दोनों केस में विभागीय कार्रवाई नहीं हो सकती, उस पर विभागीय एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऑनरेबल कोर्ट ने ही उसको बरी कर दिया या डिस्चार्ज कर दिया तो विभागीय कार्रवाई नहीं चलेगी उस पर। The applicant had to live through hardship more than 33 years is to remove the wrongful termination of his service be revoked and his honor restored. इस केस में जो पीड़ित है 33 साल, देखो 33 साल 3 दहाके से ज्यादा होता है, लगभग 33 साल वो एम्प्लॉई जो ऑफिसर था बड़ा मुश्किल में निकला है। 2002 में उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब उसको रिलीफ ना मिला हाई कोर्ट से, तो उन्हें 2002 में ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील डाली, मगर वहां भी एडमिट हो गया और लगभग 20 साल बाद वहां वो केस निकला है। और जब वो केस निकला है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीफ दिया है। वो यही मांग रहा था कि 1993 की जो टर्मिनेशन है विभाग की तरफ से वो इलीगल है, उसको मान सम्मान दिया जाए और उसकी नौकरी को बहाल किया जाए। That the applicant in his case had discharged by the court of session due to lack of evidence. इस केस में ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने दोषी को डिस्चार्ज इसलिए किया है कि उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं थी, सबूतों की घाट थी, तब उसको डिस्चार्ज किया है। सो आफ्टर दैट डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग में बी ट्रीटेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और जब डिस्चार्ज ही हो गया एक एम्प्लॉय तो उसके अगेंस्ट अगर विभागीय कार्रवाई चल रही है तो लीगल है, उसको जो डिस्चार्ज किया गया है वो लीगल है, गैर कानूनी है। और दूसरी बात, जेड़ा हमारा पिछला लॉ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें 227 में सेशन कोर्ट को ये पावर है कि वो डिस्चार्ज कर सकती है अगर अक्यूज्ड के खिलाफ कोई एविडेंस ना हो, कोई पक्के प्रूफ ना हो तो डिस्चार्ज कर दिए। मगर जो BNSS में हो 250 में है अब वो पावर कि
अगर अक्यूज के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिलती, कोई सबूत नहीं मिलते, तो उसको डिस्चार्ज कर देती है ऑनरेबल सेशन कोर्ट। द ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। इस केस में जो डिपार्टमेंट ने 1993 में उसको इलीगल तौर से टर्मिनेट किया है, उसको बहाल कर दिया है। द एप्लीकेंट एंटाइटल्ड टू एरियर ऑफ सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द एक्सटेंड ऑफ 50% फ्रॉम सितंबर 1993 till the date of scheduled the date of his retirement from service। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने 1993 से यानी कि 33 साल पहले से बहाल कर दिया उसको, और ये ऑर्डर किया है 1993 से जब तक वो रिटायरमेंट की डेट है उसकी, तब तक उसको फुल टाइम 50% सैलरी मिलेगी, और उसको नोशनल प्रमोशन है काल्पनिक, जो जिस सीजन में उसको ड्यू थी वो भी लगेगी। पेंशनरी बेनिफिट कंप्लाई विद इट्स ऑर्डर विद इन 3 मंथ्स, और ये उससे बाद उसके सारे पेंशनरी लाभ मिलेंगे, उसको जो पेंशन बनती है उसके सारे लाभ मिलेंगे। और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंटों को डायरेक्शन की है कि विद इन 3 मंथ्स ये सारे सर्विस बेनिफिट उसको एम्प्लॉय को दिए जाए। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। ओके।